जयपुर के जेईसीसी में चल रहे राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के आखिरी दिन आज राजस्थान एआई नीति 2026 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एआई को डेवलप करने के और आम जन के उपयोग में लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम किया जा रहा है। एआई के द्वारा देश और दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे विकास की आज दुनिया भर में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आईटी के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के डिजिटल भविष्य के सशक्तिकरण के लिए डिजिफेस्ट अहम भूमिका निभा रहा है। बहुत देश आज भारत का जो प्रधानमंत्री जी का डेमोक्रेटाइजेशन वाला मॉडल है उसको स्टडी कर रहे हैं और कॉपी कर रहे हैं। इस मॉडल में सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो है जन जन को एआई की कंप्यूट सुविधा उपलब्ध कराना। हम सब जानते हैं एआई का जो जीपीयू होता है बहुत महंगा होता है, हर किसी के लिए खरीदना संभव नहीं है। अगर पश्चिमी देशों के तर्ज पर हम देखें तो वहां पे बड़ी कंपनियों को बेनिफिट हो रहा है जो कि $3.5 $4 पर आवर एआई कंप्यूट की फैसिलिटी लोगों को किराए पे देते हैं। मोदी जी ने इसके विपरीत एक नई धारणा दी कि जन जन को ये कंप्यूट की सुविधा मिले, सबको सस्ते में ये कंप्यूट की सुविधा मिले। और विशेषकर जो छात्र हमारे हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, हमारे नौजवान हैं और जो हमारे रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं, उन सबको बहुत कम दाम में अच्छी क्वालिटी की कंप्यूट फैसिलिटी मिले। इसीलिए कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी के तहत 38,000 जीपीयू की सुविधा आज देश में सभी को उपलब्ध है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का डेमोक्रेटाइज करने वाला जो विजन है, ये विजन इस कॉमन कंप्यूट में परिलक्षित होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो अमेजॉन वेब सर्विसेज हो, ये लोगों ने निवेश करने का निर्णय लिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और $67.5 बिलियन का आने वाले वर्षों में यहां भारत की धरती पे निवेश होगा। ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये दर्शाता है कि सरकार की नीतियां और सरकार की सोच और भारत की शक्ति कि जहां विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश करने के लिए आ रही हैं, उनको ऐसा माहौल और ऐसा वातावरण दिया जा रहा है जिससे उन्हें यहां बहुत आगे फायदा भी मिलेगा और हमारे देश के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इकोसिस्टम विकसित करने के लिए हमारी सरकार भी अनेक स्तरों पर प्रयास कर रही है। आज हमारा राजस्थान ई गवर्नेंस और डिजिटल समावेशन से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में अग्रणी बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डिजिटल यात्रा का अगला चरण है। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हम एआई एमएल पॉलिसी लेकर आए हैं। यह नीति से एआई सिस्टम अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और निजता के संरक्षण के प्रति जवाबदेह बनेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उपयोग से सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाया जा सकेगा। इससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी और नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन भी मिलेगा। नीति से एआई से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग एवं समाधान की प्रक्रिया स्पष्ट एवं आसान बनेगी। प्रदेश में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाएगी। स्कूलों में आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थानों, कॉलेजों में एआई शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उद्योग, स्टार्टअप एवं रिसर्च संस्थानों को एआई से जुड़ी पहलें करने के लिए रिप्स, एमएसएमई एवं स्टार्टअप नीतियों के अनुरूप टॉप अप प्रोत्साहन दिए जाएंगे। यह पॉलिसी प्रदेश को
निवेश एवं नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी।